हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। अब हम लोग आज जा रहे हैं हरिद्वार। हमारी पैकिंग हो चुकी है। ये हमारा सारा सामान रेडी है। अब हम लोग रखेंगे, एक सामान थोड़ा सा इसमें रखेंगे, एक मेरी जो बलियों है वो हम लोग इसमें रखेंगे। तो निकलते आगे हरिद्वार के लिए, देखते हैं कैसी रहती है जर्नी। बने रहिए। थोड़ा सा हमने सामान इसमें शिफ्ट कर दिया है। चलने हम ऑल सेट। ऑल सेट। यहाँ पे इधर हेलो हेलो, रुकना यहाँ पे इधर ऑल वेट। तो ये बाकी सामान इसमें आ गया है, सब तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। शुरुआत हो चुकी है। अब लगभग 3-3.5 घंटे का रास्ता है। यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर है हमारे घर से, नोएडा से। तो अभी बज रहे हैं 4:42। वहाँ लगभग पहुँचेंगे हम लोग 8-8:30 बजे तक। बाकी दिखाते रहेंगे बीच में आपको जर्नी। रूट कुछ ऐसा रहता है कि अगर आप सेक्टर 70, 52 या 122 के नियर बाय रहते हो नोएडा में, तो आपको बर्थरा ब्रिज, ये आपने देखा होगा, काफ़ी फेमस है। यहाँ से निकल के एक्सटेंशन होते हुए आप NH24 पकड़ के फिर आप मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, उस तरीके से आप जा सकते हैं। तो बीच में आपको दिखाएंगे। अभी तुमने सबको प्रसाद, कौन सा प्रसाद? दुबई का प्रसाद, मिंट। तो ये आ गया है फेमस गौर सिटी मॉल। यहाँ पे नोएडा का एक एक्सटेंशन का कह सकते हैं, जो फेमस मॉल है। और ये तो सब लोग जानते होंगे, केओस वाली जगह। शाम के टाइम तो आप यहाँ से जा ही नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ से लेंगे लेफ़्ट और फिर आगे जाके पकड़ेंगे NH24। और कल 15 अगस्त है, तो काफ़ी तैयारी चल रही है। सड़कों पे झंडे मिल रहे हैं। ये आजकल नोएडा में जो भी गाड़ी चलाते हैं, पीछे की नंबर प्लेट नहीं होती है। कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका क्या रीज़न है और कोई इसे पकड़ता क्यों नहीं है। 4:42 पे हम लोग घर से निकले थे और लगभग 14 मिनट में हम लोग NH24 टच कर रहे हैं। तो ज़्यादा रश नहीं था। अभी देखते हैं आगे जाके ट्रैफिक का क्या हाल रहता है। लेफ्ट जाएंगे तो राजनगर, कविनगर, ये एरिया आएगा। और गाज़ियाबाद में काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रही है, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही है। ये हाईवे चल रहा है मेरठ तक ऐसे ही रास्ता होने वाला है, एकदम स्मूथ। काफ़ी अच्छा हाईवे बनाया हुआ है। एंड इसका जो टोल है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो जब टोल आएगा आपको बताएंगे कि कितने का टोल पड़ता है बीच में। मिलते हैं अब नेक्स्ट टोल पे। मौसम एकदम ही चेंज हो गया है, काले काले बादल आ चुके हैं। और अभी लगता है थोड़ी देर में अच्छी खासी बारिश मिलने वाली है आगे। ट्रैवल की यही खास बात है कि आपको बीच में मौसम चेंज मिलता रहता है। कभी धूप है तो कभी बारिश, और मौसम के टाइम पर तो ये ज़रूर होता है। तो अब फर्स्ट टोल आ गया है। अब इसको पार करके आपको बताते हैं कि यहाँ पे कितना डिडक्ट हुआ है हमारा। से निकल गए हैं। आई थिंक ये 170 के आसपास का टोल है। तो फर्स्ट टोल पड़ता है, अभी आगे 2-3 और मिलेंगे। थोड़ी सी देर के काले बादलों के बाद फिर थोड़ा मौसम क्लियर हो गया, बट आसमान में अभी भी काले बादल है। तो रास्ते में हम लोगों ने छोटा सा हॉल्ट भी लिया था। मेरठ से पहले थोड़ा सा एक मैकडी ड्राइव पे था, वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पिया, थोड़ा ब्रेक लिया। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने जर्नी कर ली। मेरठ के बाद अब ये सेकंड टोल आया है। ये टोल पड़ता है 115 रुपये का। करेक्शन, पहले जो टोल था वो 170 नहीं था, वो मेरे 90 रुपीज़ डिडक्ट हुए थे।
फर्स्ट 290 था, अभी ये सेकंड जो है 115 रुपये का है। ये दिल्ली और हरिद्वार के रास्ते में जो मिड में सबसे फेमस रेस्टोरेंट आता है वो ये है शीतल ग्रैंड। बहुत साल पुराना है, तो कभी अगर आप इस रूट पे आते हैं तो शीतल ग्रैंड में आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। थर्ड टोल आया है, ये अब लगभग 350 रुपये का है। इसके बाद शायद एक और आएगा, देन उसके बाद फिर हम लोग हरिद्वार पहुँचेंगे। तो अभी ये आखिरी टोल आ गया है। ये पता नहीं अभी कितना पैसा कटेगा, जब कटेगा तो आपको बता देंगे। तो इन शॉर्ट, अगर आप दिल्ली से हरिद्वार आ रहे हैं तो आपके पास 4 टोल पड़ते हैं, और उसके बाद फिर आप पहुंच जाते हैं हरिद्वार। तो आप लोगों को छोटी सी ड्राइविंग टिप दे देता हूँ मैं, जिन लोगों को रात को हाईवे पे चलाने में थोड़ा सा डर लगता है, ये उन लोगों के लिए है। ध्यान से सुनना, जब भी आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप एक स्पीड लिमिट मेंटेन करके चलो, 70, 80, 90। इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी, दूसरा आपकी गाड़ी एक अच्छी एवरेज में देगी, तो उससे आपकी फ्यूल इकोनॉमी बढ़ेगी और कंट्रोल में रहेगी। और दूसरा, जब आपको लेन चेंज करनी है तो आप कभी भी हाईवे पे लेन चेंज करें तो आप इंडिकेटर देके लेन चेंज करें, अदरवाइज़ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ, तो अभी बात हुई थी मोहन जी पूरी वाले की, जो कि हर की बॉडी पे है। मतलब उसकी पूरी ऐसे कुछ खास नहीं है, जिन लोगों को खास लगती है वो उनकी अपनी चॉइस है। बट मुझे, मेरी बॉडी मुझे ऐसा लगता है कि वो खास इसलिए लगती है क्योंकि जब लोग स्नान करके आते हैं उनको भूख लगी होती है उस टाइम पे, और सामने ही वो बैठा होता है। तो अगर आपको जब भूख लगती है, आप कुछ भी आप खाओ तो उस टाइम पे आपको स्वाद ही लगता है। तो मुझे लगता है कि शायद ये वही सीन है। तो हम लोग ऑलमोस्ट हरिद्वार पहुँच चुके हैं। आगे एक फ्लाईओवर आएगा, हम लोगों को फ्लाईओवर नहीं चढ़ना है। अगर आप लोग हरिद्वार जाना चाहते हैं, आपको हर की पौड़ी जाना है, तो आपको यहाँ से स्ट्रेट जाना है। यहाँ से लगभग 4-5-6 किलोमीटर के बाद आपको हर की पौड़ी मिलता है। हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे आए हैं, तो हम यहीं से नीचे मुड़ जाएंगे। तो कल हम लोग हर की पौड़ी ज़रूर जाएंगे, तो आपको दिखाएंगे कि हर की पौड़ी कैसा है, वहाँ पे क्या होता है नज़ारा। ये फ्लाईओवर जाता है। सो फाइनली पहुँच गए हम लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे। अब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 2। हम लोग आ गए थे रात को यहाँ पे रिलेटिव्स के, तो खाना वाना खा के फिर हम लोग चिट चैट करने लगे थे। उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। तो अभी उठा हूँ मैं, रेडी हुआ हूँ, और ये मेरी हालत हुई है कल ड्राइव करके, गाड़ी की गंदी हो गई थी। तो आज का कुछ प्लान ऐसा है कि अभी कुछ खा पी के फिर निकलेंगे मोस्ट प्रॉब्ली शायद ऋषिकेश के लिए। इफ़ नॉट देन हो सकता है हम लोग हर की पौड़ी के लिए जाएँ, तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे। और शाम की अगर मौका लगा तो आपको आरती ज़रूर दिखाएंगे, तो बने रहिएगा आगे। हम लोग निकल गए थे ऋषिकेश के लिए। 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है लगभग। जहाँ से हम लोग रुके हुए थे, कंकल हरिद्वार से जस्ट थोड़ा सा पहले पड़ता है, वहाँ से 30 किलोमीटर था। और अब 1 घंटे बाद वहाँ पे पहुँचेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम पास करेंगे, ऋषिकेश को दिखाएंगे आपको ऋषिकेश में आज कैसा है मौसम वगैरह। ऋषिकेश के रास्ते में जाते हुए एक ये सत्यनारायण मंदिर बीच में आया है, और कहते हैं कि यहाँ पे कपल्स को ज़रूर आना चाहिए। तो हम लोग आ गए हैं थोड़ा माथा टेकने के लिए, जाके माथा टेक के आपको फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हुए दिखाएंगे। काफ़ी अच्छा मंदिर है सत्यनारायण जी का, यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए। और जन्माष्टमी के अवसर पे यहाँ पे कृष्ण भगवान जी का एक अच्छा स्वरूप भी रखा हुआ है। तो कल जन्माष्टमी है, लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, और हमें मौका लगा जन्माष्टमी से उनका दर्शन करने का। तो चलिए आगे निकल। यहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, डांस वगैरह करके। ये काफ़ी बड़ा पीपल का पेड़ भी है। अच्छा मंदिर है। मतलब जब आप हरिद्वार से ऋषिकेश के रास्ते में जाते हो, तो हरिद्वार से जब आप निकलते हो तो लगभग 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही आपको ये मंदिर पड़ जाता है। तो कभी आप ऋषिकेश जाए हरिद्वार से, ज़रूर यहाँ पे आप माथा टेकें।
मोटी माई की संपत्ति दुकान का नाम। यहाँ से ऋषिकेश के और उत्तराखंड के पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक हो रहा है क्योंकि 15 अगस्त है, छुट्टी है और शाम का टाइम भी हो चुका है। यहाँ पे साउथ इंडियन मंदिर है, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम्स, और उसी के साथ में मद्रास होटल। आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे। उत्तराखंड का अगर आपको टूर करना है जिसमें आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम पे लेकर जाते हैं, यहाँ से आप टूर वगैरह अपना बुक कर सकते हो। ऋषिकेश में गुरुद्वारा आ गया है स्टार्टिंग में, और पीछे काफ़ी अच्छा व्यू है, पहाड़ और ऊपर काले बादल, ऊपर आई थिंक बारिश का मौसम भी हो रहा है, काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है। यहाँ पे आपको स्कूटीज वगैरह रेंट पे मिल जाती है, बाइक स्कूटीज। हार्डली इनका रेंट 500 पर डे होता है। और ये मेन मार्केट में आपके पास कैफे और ये सब आपको मिलेगा। तो ऋषिकेश में एक नीम बीच करके जगह है, अलोवा गैंगेस रिजॉर्ट के पास में पड़ती है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। पार्किंग हमने इस तरफ आगे एक कच्चा रास्ता है, वहाँ पे हमने किया है। ये नीचे उतर के लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है जाता है, तो आपको आगे दिखाते हैं नीम बीच कैसा है। इतने अच्छे सुंदर रास्ते में जहाँ पे आसपास हरियाली हो, पेड़ पौधे हो, और स्पेशली वेदर थोड़ा क्लाउडी हो, तो अच्छा लगता है चलने में, ट्रैकिंग हो जाती है। जय मां गंगे। लगभग आधा किलोमीटर चल के आए हैं और यहाँ पे पार्किंग भी है, प्राइवेट पार्किंग। रास्ता थोड़ा ऊपर का पड़ता है इसलिए हम लोग गाड़ी लेके नहीं आए, अदरवाइज अगर रास्ता साफ हो और आपको टेंशन ना हो अपनी गाड़ी की तो आप यहाँ पे लाके आप पार्किंग कर सकते हो। यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस आपका रह जाता है। फाइनली 1 किलोमीटर की ट्रैक के बाद आ गया है नीम बीच। बारिश की वजह से ये थोड़ा कीचड़ हो गया है, अदरवाइज ये जो सैंड है पूरा ये वाइट सैंड होता है, काफ़ी सुंदर लगता है। यहाँ पे आते ही अचानक से वेदर काफ़ी ठंडा हो गया क्योंकि गंगा जी की पूरी हवा यहाँ पे आ रही है। तो जस्ट मैं कहूँगा कि कुछ ही मीटर्स में टेम्परेचर इतना ज़्यादा प्लेजेंट हो गया है, ऊपर इतनी ह्यूमिडिटी लग रही थी और अभी यहाँ पे आते ही इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये एक्सपीरियंस, ये पथरीले रास्ते, गंगा जी, और जनरली मैंने जैसे बताया कि ये वाइट सैंड होता है, बट बारिश के मौसम है तो उसकी वजह से ये पूरा कीचड़ हो गया है। मैं फ़ोटो डाल दूंगा, मैं पहले भी यहाँ पे आया हूँ, तो कैसा लगता है जब यहाँ पे वाइट सैंड होता है तो आप समझ जाओगे। जिस तरफ से गंगा जी का फ्लो आ रहा है मैं आपको वो दिखाता हूँ कि वहाँ पे कितना धुआं और पानी का जो मॉइस्चर कहते हैं वो पूरा हवा में है। तो हो सकता है शायद आपको कैमरे में उतने अच्छे से नज़र ना आए, बट रियलाइज में ये पूरा मतलब इस लेयर तक अगर आप देखोगे तो धुआं, पानी, ये सब हो रहा है। और इस तरफ गंगा जी जाती है जो ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार देन अपना आगे रूट पकड़ती है।
यहाँ पे है तो आप ज़्यादा आगे मत जाइए क्योंकि डंगर जोन है इधर। हाँ, डंगर जोन, सॉरी डेंजर जोन होना चाहिए ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप नहा के अगर आपको चेंज वगैरह करना है तो यहाँ पे टॉयलेट्स भी है, तो आपके लिए इजी है। वापस जाते हुए बीच में एक ही कैफ़े पड़ता है, स्काई कैफ़े, जो यहाँ से आपको पूरा गंगा रिवर का व्यू देता है। यहाँ से आपका सारा पूरा गंगा रिवर का व्यू आता है। काफ़ी अच्छा एम्बियंस है। जब आप स्पिरिचुअल प्लेस पे आते हो तो एक अलग ही आपको पॉजिटिविटी, अलग ही आपको वाइब्स मिलती है। तो ऐसी पॉजिटिव प्लेसेस पे आपको थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। आप थोड़ा लाइफ के बारे में सोचने के बजाय आप उस एरिया को फील करें, वहाँ के वाइब को आप फील करें। और पीछे गंगा रिवर तो बह ही रही है, उसके पीछे जितने भी यहाँ पे मंदिर हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छे भजन और तो वो सब चल रहा है कि आप सुन सकते हो अच्छे से। जिस कैफ़े में हम लोग आए हैं, स्काई कैफ़े, ये इसका मेन्यू है, चाय, बन मस्का, शेक्स, सैंडविचेस, मॉकटेल्स, ये पूरा मेन्यू है, आप देख सकते हैं। हम लोगों ने ऑर्डर किया है चाय और बन मस्का, और उससे पहले एक चिली गार्लिक नूडल्स। तो देखते हैं, जब वो आता है तो हम आपको खा के बताएंगे कैसा है उसका टेस्ट। ये हमारी चाय आ चुकी है, बन मस्का, ये आपका 2 प्लेट है। और ये बहुत है, चिली गार्लिक नूडल्स। थोड़े ज्यादा ही है। ये तो नॉर्मल सा है, बन के ऊपर इसने बटर लगा दिया, बट ऐसा कुछ खास नहीं है। चाय ट्राई करते हैं। चाय भी नॉर्मल सी है, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। तो एक बारी मैं ट्राई करके बताता हूँ आपको। टेस्ट में ऐसा है कि नमक ज़्यादा है, गार्लिक का टेस्ट ठीक है, थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा है। मतलब अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो आप उनको बोल के आप कम करा दें। आगे ओवरऑल टेस्ट ठीक है।